हर हर महादेव दोस्तों, आज की कथा में हम लोग जानेंगे कैसे प्रजापति दक्ष ने 3000 वर्षों तक तपस्या की और देवी शिवा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया था तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच और संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनिश्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद, अभय, नील, कमल और खड़ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों से उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब, महामाये, जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन्माये, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्ब, महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्णतः अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपना रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग, मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ। इसके सिवा और किसी उपाय से यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिवा की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनको देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न होने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। हर हर महादेव दोस्तों,
हम आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं।